जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम गणित की अगली एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10 का ये गणित चल रहा था, उसमें प्रश्नावली है 4.1 और इसमें पूछा गया है कि जांच कीजिए कि निम्न समीकरण जो हैं वो द्विघात हैं या नहीं है। यानी कि जो भी समीकरण लिखे हुए हैं क्या वो द्विघात हैं या नहीं, इनकी यानी कि घात 2 है, x की घात 2 है या नहीं है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 के रूप में है या नहीं है। यानी कि x की घात कह सकते हैं कि 2 है या नहीं है। तो हम इन सवालों को चेक करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको सवाल को चेक करते हैं। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, x प्लस के 1 का होल वर्ग और बराबर 2 गुणा के क्या लिखा हुआ है, x माइनस के 3। देखो समझना बहुत ध्यान से, x प्लस के 1 का होल वर्ग जब भी खोलते हैं तो याद रखना, देखो x प्लस 1 का यहाँ लिख लेते हैं, a प्लस b का होल वर्ग क्या होता है, a² होता है, प्लस के क्या होता है 2ab होता है, और प्लस के क्या हो जाता है b² हो जाता है। तो अब यहाँ देखोगे a की जगह यहाँ क्या है, a है और ये क्या है b है, तो हम इसका होल वर्ग खोल देंगे। जब इसका होल वर्ग खोलेंगे तो जहाँ a की जगह तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, और 1 का वर्ग यानी कि प्लस के किसका हो जाएगा b का वर्ग, तो यानी b की जगह क्या है 1 है, तो 1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और प्लस के क्या होता है 2 और a की जगह क्या है x, तो यहाँ x रख दिया, और गुणा पे क्या हो जाएगा, गुणा में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये इसका होल वर्ग खोल दिया, तो a प्लस b का होल वर्ग क्या होता है a² प्लस के 2ab प्लस के क्या हो जाता है b² हो जाता है। अब इसे हटा देते हैं, बाकी ये समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो करते चले जाएंगे, अब इधर करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 2x माइनस के क्या हो जाएगा, 2 का गुणा कर रहे हैं, 2 का जब इसमें करोगे तो 2x आ जाएगा, और 2 का 3 में करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़े तो अब देखो क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, और माइनस के ये कितना हो जाएगा, और सॉरी प्लस का कितना हो जाएगा 2x, और प्लस का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 2 एकम 2 और x इसके साथ है तो 2x हो गया, और ये कितना आ जाएगा 2x माइनस के कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो ये इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x² और प्लस के 2x, और ये इधर आएंगे तो प्लस के थे वो इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के 2x हो जाएंगे, और प्लस का कितना लिखा हुआ है 1, और ये 6 इधर आए तो प्लस के 6 हो जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी कि x² और प्लस के कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, प्लस के कितना आ जाएगा 7। मैंने कहा कि द्विघात समीकरण है या नहीं, आपको ये जांच करना। यहाँ इसकी घात कितनी आ गई है 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है, तो ये क्या हो जाएगा हाँ है, ये द्विघात समीकरण हाँ, ठीक है। इसी प्रकार ये सवाल देखेंगे। अब इस सवाल में देखो क्या, ध्यान से समझना, ये क्या लिखा हुआ है x² लिखा हुआ है, दूसरा है, ये पहले के ही दूसरा सवाल है, ठीक है। ये पहले का कौन था, पहला था, ठीक है। अब देखो इसे क्या करेंगे, पहले दूसरे सवाल को देखो, x² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा कर देंगे, माइनस के 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो कैसे, इसका इसमें करेंगे तो 3 दूनी कितना हो गया 6, लेकिन आगे चिन्ह किसका है माइनस का। अब माइनस का 2 का गुणा किसमें करेंगे, माइनस के 2x में करेंगे, तो माइनस माइनस सर जी क्या हो जाता है प्लस, याद रखना क्या होता है माइनस और गुणा के माइनस बराबर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का कितना आ गया, कितना आ जाएगा माइनस का प्लस का 2x आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2x इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस के 2x, और ये प्लस के तो इधर आए तो माइनस के हो गए 2x, और ये माइनस के तो इधर आए प्लस के हो गए, बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार ये देखो क्या आ जाएगा x² माइनस के क्या आ जाएगा 4x, और प्लस के कितना आ जाएगा 6 बराबर 0। तो हाँ ये भी द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, इसकी घात कितनी आ गई द्विघात समीकरण आ गई, तो ये भी क्या हो जाएगा द्विघात हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सवाल, अब अगला सवाल देखेंगे। देखो ये गुणा वाला, देखो गुणा को बहुत ध्यान से समझना है। देख लेते हैं हम कि ये पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, हाँ पूरा आ रहा है सवाल, अब इसे समझेंगे। देखो इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसका गुणा क्या करेंगे इसमें करेंगे, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो x का, पहले x का कर लेते हैं, तो x का x में करेंगे क्या आ जाएगा x² आ जाएगा, फिर इसका 1 में करेंगे x का, तो प्लस का कितना आ जाएगा x आ जाएगा। अब किसका रह गया 2 रह गया, अब 2 का करो माइनस का,
का x में -2 का x में किया तो माइनस के कितने आ जाएगा 2x आ जाएगा। और 2 का किस में करेंगे प्लस के 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और बराबर ये देखो क्या हो जाएगा इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका इसमें किया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया। फिर x का इसमें करेंगे तो प्लस के कितने आ जाएगा 3x आ जाएगा। अब 3 का x का इसमें 3 में किया तो 3x आ गया। अब माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 का इस x में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का x आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस का x आ जाएगा। और ये देखो क्या हो जाएगा माइनस के कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे माइनस के क्या आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। ठीक है कितने आ जाएंगे माइनस के क्या आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। ठीक अब देखो क्या है इधर उधर कर लो, ये देखो करेंगे तो ये देखो पहले कर लो एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया माइनस का x बचा क्योंकि ये x प्लस का था ये माइनस का तो ये घट गया इसमें से तो ये माइनस का x बचा। और माइनस के कितने बचे 2 बराबर ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और ये भी कितना बचा प्लस के 2x और माइनस के कितने बचे 3। ठीक है अब देखो ये इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर आएंगे माइनस का x लिखा हुआ है तो इधर आएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे और ये भी किसके हो जाएंगे माइनस के ही हो जाएंगे इधर आएंगे। ठीक है तो इधर क्या आएंगे माइनस के हो जाएंगे और माइनस के 2 पहले से लिखा हुआ है बराबर इधर क्या क्या और ये 3 भी आ जाएंगे तो प्लस के क्या हो जाएंगे 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये कितना आ जाएगा माइनस के 3x और ये कितना आ गया प्लस का कितना आ जाएगा 1 क्योंकि 2 माइनस के हैं प्लस के क्या है 3 तो कितना आ जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। कहा गया था द्विघात समीकरण है या नहीं, यहाँ यानी कि x की घात 2 है या नहीं है, तो यहाँ x की घात 2 है ही नहीं तो ये क्या है नहीं है। क्या है नहीं है। ठीक है अब इसके बाद अगले सवाल देख लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल देखते हैं। इस चौथा सवाल को ध्यान से समझते हैं इसके। अब देखो चौथा सवाल को समझना है, ये दिया गया है चौथा सवाल कि ये पूछा गया द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब देखो क्या करना है इस x का इसमें करना है, इस x का इसमें करोगे एक एक का किया करो तो इस x का इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। एक x ये एक x 2x स्क्वायर हो गया। फिर इस अब x का इसमें करोगे तो प्लस का क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है अब ये देखो क्या आ जाएगा, अब किसका करेंगे माइनस के 3 का करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। x इसके साथ तो x हो जाएगा। ठीक है अब माइनस का 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है समझ में आया 3 दूनी 6 और माइनस का क्या आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार इसका कर देंगे इस x का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है अब देखो इसे और आगे बढ़ जाते हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा इस 2x स्क्वायर है तो वो इधर ले आए 2x स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ये कितने थे ये x प्लस का था। ठीक है ये किसका था प्लस का था क्योंकि x का इसमें क्या था। अब देखो इसमें से ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्या हो जाएगा घट जाएगा क्योंकि माइनस के 6 प्लस के तो ये क्या बचेगा माइनस के कितने बचेंगे 5x बचेंगे। और ये वाले इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के 5x हो जाएंगे। और ये देखो क्या हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। थोड़े और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 2x स्क्वायर है तो इसमें से ये x स्क्वायर एक घट जाएगा तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। पूछा गया तो द्विघात समीकरण है, यहाँ पे द्विघात समीकरण है। क्या है हाँ द्विघात समीकरण है क्योंकि घात कितनी आ गई 2। फिर इसके बाद देखो पांचवा सवाल को देखेंगे। पांचवा सवाल को बहुत ध्यान से समझना है। इन दो का ये देखो गुणा ही है, इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है। तो पहले 2 का करते हैं इस x में, 2 का इस x में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा x। ठीक है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का इसमें करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6x आ जाएगा माइनस के कितने आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब किसका करेंगे 1 का करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 1 क्या हो जाएगा x हो जाएगा। चाहे 1 लिखो या ना लिखो बात तो वही है। ठीक है अब 1 का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस सर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये देखो इसका करेंगे इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब 5 का इसमें करेंगे तो प्लस के कितने आ जाएंगे 5x आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 5x आ जाएंगे। और देखो और प्लस और इसका इसमें करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। ठीक है अब देखो सवाल को आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा आगे देखो क्या होता है, देखो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर है ये। ठीक है अब
ये देखो 2x², वो x² इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x² हो जाएगा। ये कितने थे, -6 और ये x कितने हो गए, -7x हो गए। अब ये कितने बचे, यहाँ पे देखो 4x ही तो बचेंगे, माइनस का x था, ये माइनस का ही था और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस का है, तो इसमें से ये घट जाएगा, 4x बचेंगे और प्लस के 4x किधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, प्लस के जब 4 इधर ले आओगे तो किसके में बदल जाएंगे, माइनस में बदल जाएंगे। ठीक है, किस में बदल जाएंगे, माइनस में। और ये प्लस के कितने बचे, 3 बचे और 5 वो इधर आए, ये वाले 5 जब इधर आए माइनस के, तो इधर किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस के, क्योंकि 2x² में से एक x² घट गया। अब ये देखो कितना बचा, माइनस के 7x और माइनस के 4x, ये आपस में क्या जुड़ जाएंगे, 11x हो जाएंगे। ठीक है, और प्लस के कितना हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, क्या है हाँ कह कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। अब अगला सवाल देख लेंगे, क्या देख लेंगे, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो क्या है, ये दिया गया है, इसमें क्या दिया है, x² प्लस के क्या दिया 3x और प्लस के क्या दिया 1, और इसमें क्या दिया है, x माइनस के किसका दिया है, 2 का होल वर्ग। तो a माइनस के x माइनस के, या तो ऐसे मान लो a माइनस b का होल वर्ग क्या होता है, आपको याद है, देखो क्या होता है, a² होता है माइनस के 2ab हो जाता है और प्लस के क्या हो जाता है b²। आप लोग ऐसे भी याद करते हैं, ऐसे a² प्लस के b² और माइनस के 2ab, चाहे जैसे फॉर्मेट में लगाएं तो जैसे भी लगा देंगे, चाहे इसमें लगा दो चाहे क्या लगा दो ऐसे। अब देखो a माइनस के b की जगह खोलेंगे तो यहाँ पे क्या है, a है और ये क्या है, b है, तो क्या होता है a² होता है, तो क्या होता है a², तो a की जगह क्या है x², तो x² कर देंगे। ठीक है, माइनस का क्या होता है 2ab, तो माइनस के 2, a की जगह क्या है x है, b की जगह कितना है 2 है। ठीक है, और प्लस के क्या हो जाता है b² हो जाता है, प्लस के क्या कर देंगे b² कर, b की जगह स्क्वायर नहीं कर देंगे, b की जगह क्या है 4 है, कितना 2 है, सॉरी कितना है 2 है, 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, प्लस के ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x² हो गया और ये कितना हो गया 2 दूनी कितना हो गया 4x हो गया और प्लस के कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। अब ये देखो x² जो है ना, x² वो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का 3x है, ये क्या हो जाएगा माइनस के इधर आएंगे तो कितने हो जाएंगे 4x हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का कितना है 1 है और ये इधर आया तो क्या हो जाएगा, ये जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये देखो क्या हो जाएगा, x² से x² कट गया, ये 4 3 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा और ये माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार ये इसमें घात ही कितनी 2 कट गई है। अब जब द्विघात समीकरण है ही नहीं तो इसे क्या कर देंगे, नहीं है, क्या कर देंगे, नहीं है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब अगले सवाल देख लेते हैं, इनका क्या कर लो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगले सवाल देखते हैं, दिख रहा है सही, हम देख लेते हैं, दिख रहा है। सवाल को देखेंगे, 7वां सवाल में देखो क्या कहा गया, x प्लस के 1 का क्या किया गया, होल क्यों किया गया है और प्लस के कितना लिखा, देखो बराबर कितना लिखा 2 और x² माइनस के 1 लिखा हुआ है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें ये चेक किया गया है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो देख लेंगे। पहले इससे पहले एक आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लगेगा। देखो क्या हो जाएगा, a प्लस b का क्या हो जाता है होल क्यू, क्या हो जाता है होल क्यू, a प्लस b का क्या देख लेंगे होल क्यू, क्या होता है a क्यू होता है, क्या होता है a क्यू होता है, प्लस के क्या होता है b क्यू होता है, प्लस के क्या हो जाता है b क्यू हो जाता है और प्लस के क्या होता है 3ab कोष्ठक में क्या हो जाता है a प्लस के क्या हो जाता है b हो जाता है, क्या हो जाता है a प्लस के क्या हो जाता है b हो जाता है। अब यहाँ a की जगह x की जगह क्या है a है, b की जगह क्या है 2 है, तो अब इस फार्मूला को यहाँ पे क्या कर देंगे, खोल देंगे। जैसे ही खोलेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या करेंगे x की जगह क्या है a है, तो यहाँ x की जगह जैसे यहाँ a रख लिया है तो देखो क्या हो जाएगा x a प्लस b का क्या कहता होल क्यू था, तो यहाँ पे क्या हो गया था क्यू, तो यहाँ पे x का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा x का क्या हो गया क्यू हो गया। इसी प्रकार b का क्यू होता है तो b की जगह क्या है 2 है, 2 तो 2 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के क्या होता है 3ab तो 3, a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है 2 है और इनटू क्या हो जाएगा a प्लस के b, तो यहाँ पे a की जगह क्या है x है और प्लस के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। देखो क्या हो गया, a क्यू था तो a क्यू था तो x का क्या कर दिया क्यू कर दिया, प्लस के b क्यू था b की जगह क्या था 2 था तो 2 का क्यू कर दिया। ठीक है, प्लस के 3ab था तो 3 ये रख लिया, x ये रख लिया और कितना रख लिया 2 कर लिया और x प्लस के कितना कर दिया 2 कर दिया, कितना कर दिया x प्लस के 2। और देखो इसका गुणा क्या कर देंगे, अब इसका अंदर कर देंगे। जब इसका इसमें अंदर गुणा करोगे तो 2x है और x की घात यहाँ कितनी है 2 है, तो अब 2x की घातें कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी।
हो जाएगी। और इसका इसमें करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आगे और बढ़ जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये x क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और ये 6x हो जाएगा, और x प्लस के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2 क्यूब, और कितना हो गया, माइनस के कितना हो गया, 2x हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या करते हैं, इसको इधर ही या तो ये पूरा गुणा कर लेते हैं। देखो क्या करते हैं, x क्यूब प्लस के कितना कर लेते हैं, 8, और ये प्लस का देखो कितना, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस के कितना हो जाएगा, देखो 6 का इसमें किया तो 6x स्क्वायर हो गया। अब प्लस का इसमें करेंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें कर देंगे तो 2x क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब थोड़ा और बढ़ जाएंगे, देखो क्या है, ये 2x क्यू है, या तो सबको उधर ही लेके जाओ या तो इनको इधर लेके आओ। तो उनको हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, या इनको उधर लेके जाते हैं। तो हम चलो उनको ही इधर ले आते हैं। जब उनको इधर लाओगे तो 2x क्यू प्लस का है तो इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब इधर ये 2x क्यू आया प्लस का था तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये माइनस का जो हो गया, ये प्लस का क्या लिखा हुआ है, x क्यू लिखा हुआ है। अब देखो इसके बाद घात क्रम से लिखते हैं तो यहाँ पे प्लस के कितने आ जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब क्रम से घात के अनुसार लिखते हैं तो अब 6x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर का इधर तो कोई था नहीं। अब क्या लिखेंगे, x वाला लिखेंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 12x आ जाएंगे। अब ये जो दो माइनस के 2x हैं वो किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो माइनस के ये क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। प्लस के क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। प्लस के कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। अब 12x निबट गए। अब जो अचर पद रह गया है उसे लिख लेंगे। तो ये अचर पद कितना रह गया है, 8 रह गया है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये पूरा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का x क्यू आ गया, और ये प्लस का कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14x, और प्लस के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखो समीकरण द्विघात की जगह क्या आ गया, त्रिघात भी आ गया। क्या आ गया, त्रिघात भी आ गया है। तो इसमें क्या कह देंगे, द्विघात तो है ही है और ये त्रिघात भी है, तो हाँ ये द्विघात समीकरण है। क्या है, हाँ ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे इसके बाद। अब इस सवाल में देखो, इस सवाल में भी देखो होल क्यूब वाला फार्मूला खुला हुआ है। देखो इसे तो वैसे ही लिखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, x क्यूब माइनस के क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के क्या लिखा हुआ है, 1, और ये कितना, इसका क्या कर देंगे, होल क्यूब खोल देंगे। अभी क्या किसका खोला था, प्लस का। और जब भी यहाँ पे क्या होता है माइनस, तो देखो जब माइनस हो जाता है a माइनस बी का होल क्यूब होता है तो क्या होता है, a क्यूब माइनस के क्या हो जाता है, b क्यूब। यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस का आ जाता है। क्या आ जाता है, माइनस का क्या हो जाता है, b क्यूब। और यहाँ भी क्या आ जाता है, माइनस ही आ जाता है। माइनस का क्या हो जाता है, 3ab हो जाता है। क्या हो जाता है, 3ab, और कोष्टक में a माइनस के b हो जाता है। क्या हो जाता है, a माइनस के क्या हो जाता है, b हो जाता है। बस इसी को खोल देना। यहाँ देखो एक ही जगह क्या है, x है, तो x का क्या कर देंगे, q कर देंगे। ठीक है, एक क्यू क्यों है। अब इसके बाद देखो क्या है, 2 है, माइनस का क्या है, 2 है, तो माइनस के 2 का क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, माइनस का 3ab है, तो माइनस का क्या कर देंगे, 3। अब देखो एक ही जगह क्या है, x है, और b की जगह कितना है, कितना है, 2 है। कितना है, 2 है, तो वो कर दिया। अब इसके बाद क्या आ जाता है, कोष्टक में a माइनस b, तो यही लिख देंगे, x माइनस के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे देखो क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, x क्यू आ गया, माइनस के ये कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, और ये प्लस के कितने आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, x क्यू आ जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस के 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, x माइनस के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x माइनस के 2 हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x क्यू आ गया, ये कितना आ जाएगा, माइनस के 4x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये कितना बचा, माइनस के x और प्लस के क्या बचा, 1। ये तो वैसा ही लिखते चल रहे हैं। अब ये देखो इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। x क्यू हो गया, ये माइनस के 8 हो गया, ये कितना, इसका गुणा करोगे तो माइनस का 6x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर आ गया, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब क्या करना, इधर उधर फिर कर लो। ये x क्यू है, इधर आया।
ठीक है, ये किधर आया, इधर आया, तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा। 4x² है माइनस के 4x², इधर देखो x² 6x² है, तो इधर माइनस का था, इधर प्लस का, इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का x² हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 6x² हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है माइनस का x है, क्या है माइनस का x है, और ये कितने 12x प्लस के हैं, तो वो इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के 12x हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे माइनस के क्या हो जाएंगे 12x हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या x वाले भी हो गए, सभी हो गए। इसके बाद अचर पद देख लो, अचर पद कितना है 1 है, इधर कितना था 1 है, और इधर कितना आया था 8 प्लस के 8 इधर ही आ जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा 0। x³ से x³ क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये प्लस के कितना आ जाएगा 2x² आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 13x हो जाएगा, और ये प्लस के कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार यहाँ भी घात देखो x की कितनी आ गई 2 आ गई। इस प्रकार भी ये द्विघात समीकरण है, हाँ द्विघात समीकरण है, ये क्या है द्विघात समीकरण है। ये सभी द्विघात समीकरण वाले हो गए। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल देख लेते हैं, इसका कौन सा दूसरा सवाल देख लेते हैं। देखो दूसरा सवाल में क्या कहा गया है, इसमें कुछ स्थितियां दी गई हैं, उन्हें द्विघात समीकरण में क्या करना है व्यक्त करना है, क्या करना है द्विघात समीकरण में व्यक्त करना है। पहली स्थिति में देखो ध्यान से समझना है क्या कहा गया है। कहा गया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड है कोई, मान लो ये आयताकार क्या हो जाएगा भूखंड हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना दिया गया, इसका क्षेत्रफल दिया है 500 कितना दिया 28, कितना दिया है 528। ठीक है, तो क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, और हमें भूखंड की क्या करनी है लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है भूखंड की क्या करनी है लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के देखो समीकरण को करने में क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम इसका क्या लिखेंगे सॉल्व लिखेंगे। तो क्षेत्रफल तो सीधा तो नहीं लिख देंगे, ये पता चल गया कि आयताकार है और उसका क्षेत्रफल, तो कह क्या रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो पहले माना चौड़ाई क्या मान लेंगे, माना चौड़ाई आयताकार क्या है भूखंड का क्षेत्र क्या कर लेंगे आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मान लेंगे, कितना ही लिख देते हैं चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं, चौड़ाई बराबर x मान लेते हैं। तब लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई देखो क्या हो जाएगी, तब लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई कह रहा है कि दुगने से, कितने से, लंबाई चौड़ाई के दुगने से। तो चौड़ाई का क्या करो दुगना कर दो, चौड़ाई x मानी तो इसका दुगना कर दिया। दुगने से कितनी अधिक है 1 अधिक है, तो क्या हो जाएगी 1 क्या हो जाएगी अधिक हो जाएगी। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणित क्या होता है चौड़ाई, यही होता है। तो हम लगा देंगे, देखो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है लिख लेंगे, पहले लंबाई लिख लेंगे। देखो ये क्षेत्रफल कितना दिया है 500 कितना दिया है 28 दिया है। लंबाई आपने क्या मान ली है, क्या हो गई है 2x प्लस के 1, और चौड़ाई क्या मानी थे x, ठीक है क्या मानी थी x। अब इसका क्या करना है गुणा कर दो, इधर इसको इधर पहले लिख लेते हैं। तो जब इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा 2x² आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x² आ जाएगा, और प्लस के कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा x एकन x आ जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 500 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, इधर को इधर ही रखेंगे 2x² हो जाएगा ये, और प्लस का क्या हो जाएगा x, और ये इधर ले आएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 500 कितना हो जाएगा 28 बराबर क्या हो जाएगा 0। और उसने कहा है कि द्विघात समीकरण के ही रूप में देखना है छोड़ना है, तो लो ये क्या आ गया है द्विघात क्या आ गया है समीकरण आ गया, तो इतना ही छोड़ देंगे। ये क्या आ गया है द्विघात समीकरण आ गया, क्या आ गया द्विघात समीकरण आ गया, ये क्या आ गया द्विघात समीकरण आ गया। अब अगला सवाल देख लेंगे। ठीक है, ये क्या कर लेंगे, ये उतार लेना या स्क्रीनशॉट बाद में ही ले लेना इसका। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या कहा गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया गया 306। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखो क्या कहा है, जो जब भी धनात्मक पूर्णांक की बात करता है और क्रमागत की बात करता है, तो माना पहला क्रमागत क्या मान लेंगे, माना ये क्या कर लिया है सॉल्व कर लेते हैं इसे। ठीक है, हल कर लेते हैं। तो इसका माना पहला धनात्मक ठीक है पूर्णांक क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब क्रमागत है, जैसे हम कहें 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, और 2 के बाद क्या आता है 3, तो 1 के बाद 2 कब आया है कि उसमें 1 जुड़ा है, क्या हुआ 1 जुड़ा है। इसी प्रकार इसमें क्रमागत दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, धनात्मक
पूर्णांक क्या हो जाएगा, एक x है तो दूसरा में x प्लस के 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है क्या अब देखो इनका गुणनफल दिया गया है, तो अब प्रश्नानुसार कर लो, चाहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो, कोई भी कर लो, क्या कर लेंगे, प्रश्नानुसार कर लेंगे, प्रश्नानुसार कर लेंगे आप, और प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इनका गुणन करो, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इसका गुणन क्या हो जाएगा, x प्लस के क्या हो जाएगा, 1 और बराबर कितना आ जाएगा, 306 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 306। देखो ये दिख रहा है सही, ये देख लेते हैं ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ सही दिख रहा है। ठीक है, अब देखो इसका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसमें करेंगे तो एक्स ये और एक ये तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, इसका इसमें करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा, 300 कितना आ जाएगा, 6। थोड़ा और बढ़ा लेंगे तो ये से देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स, और ये इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 306 हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार ये क्या आ गया है, द्विघात समीकरण आ गया है, क्या आ गया है, द्विघात समीकरण हमें क्या हुआ हो गया है, प्राप्त हो गया है, प्राप्त हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये पहला हो गया, दूसरे का पहला, ये दूसरे का कौन सा हो गया, दूसरा। आप उतार लो या तो इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल देखते हैं। अब देखो तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा, दूसरे का कौन सा देख रहे हैं, तीसरा देख रहे हैं, और दूसरे का तीसरा में देखो क्या कहा गया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष बड़ी है, 26। रोहन है, एक लड़का रोहन है, उसकी माँ 26 वर्ष उससे क्या है, बड़ी है। उस और देखो उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना था, 306 था, 306 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान क्या करनी है, आयु ज्ञात करनी है। बहरहाल कुछ नहीं याद करना है हमको, सीधा रैखिक समीकरण यानी कि समीकरण, रैखिक नहीं कहेंगे, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। क्या करना है, द्विघात समीकरण। देखो तो किस प्रकार करेंगे, तो देखो पहले तो रोहन की आयु मान लेंगे, तो माना क्या मानेंगे, माना रोहन की आयु क्या मान लेंगे, रोहन की आयु क्या मान ली, x मान ली। ठीक है, और माँ उसकी उससे कितने वर्ष बड़ी है, कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है, तो 26 प्लस के 26 हो जाएगा। आगे कह रहा कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, कितना पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात निकाल लो, तो उसके बाद क्या कर लो, गुणन 3 वर्ष पश्चात निकालेंगे। 3 वर्ष क्या कर लिया, पश्चात निकाल लिया, क्या निकाल लिया, पश्चात। 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, देखो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस के 3 हो जाएगा। जब भी मैंने आपको बताया पश्चात बात करें तो हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, और जब भी पश्चात की बात करेगा तो जुड़ेगा, और पहले की बात करेगा तो क्या हो जाता है, घट जाता। अब माँ की आयु देखो, माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु कितना, इसमें भी 3 जुड़ जाएंगे, तो x है प्लस के 26 और उसी में कितने जुड़ गए, 3। तो अब पूरी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस के कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात इनका गुणन करना है। क्या करना है, गुणन। तो इनका क्या कर देंगे, गुणन कर देंगे। आयु जो दोनों की आयु है उनका क्या कर देना, गुणन। तो गुणन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x। ठीक है, रोहन की x प्लस के कितनी आई थी, 3, और उसके बाद उसके माँ की कितनी आई थी, x प्लस के 29 आई, और बराबर कितना हो जाएगा, उनका गुणन कितना दिया गया, 306 दिया गया। कितना दिया गया, 306। गुणा करो, इस x का इसमें करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इस x का इसमें x का 29 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29x आ जाएगा। अब प्लस के 3 का इसमें करेंगे तो प्लस के क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, और 3 का फिर इसमें करेंगे, 29 में कितने का गुणा करेंगे, 3 का। देखो 29 में किसका गुणा किया है, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ 29 में कितने का गुणा किया है, 3 का। तो 9 कितना हो जाएगा, 27। हासिल लागी कितनी, 2। 9 27 ही होता है, और या 3 में 27, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। ये देखो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के ये कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा, और ये जो 87 हुए हैं और वो 306 इधर ले आएंगे, प्लस के 87 और माइनस के क्या हो जाएगा, 306, बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये कर लेंगे x स्क्वायर। देखो थोड़ा सवाल लिखने में गलती हो गई थी, देखो क्या गलती हो गई थी उसे समझ लेंगे। यहाँ पे 306 नहीं दिया गया है, यहाँ पे 360 दिया गया है। गुणनफल कितना है, 360। तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 360 रखेंगे। कितना रखेंगे, 360 रखेंगे। यहाँ भी कितना कर लेंगे, 360 कर लेंगे। यहाँ भी कितना कर लेंगे, यहाँ पे कितना जाएगा, 360 करेंगे। कितना करेंगे, 360। अब जब 360 इसमें से घटाओगे, ठीक है, क्या कर देंगे, इसमें से 87 घटा देंगे तो 273 बचेगा।
बचेगा, कितना बचेगा 273, कितना बचेगा 273 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ जहाँ 219 आया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 273 आ जाएगा, माइनस के क्या आ जाएंगे 273 हो जाएंगे। इस प्रकार ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अब सही हो गया, पहले थोड़ा संख्या गलत लिख गई थी तो अब सही कर लेंगे इसे। अब अगला सवाल देख लें, सवाल है इसका, सवाल का हम ये चौथा है, दूसरे का चौथा आप देखते हैं। दूसरे के चौथा में देखो इसका जो हल है वो हम कहाँ लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। कहाँ लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, सॉल्व। ठीक है, देखो क्या कहा गया, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। 480 किलोमीटर एकदम समान चाल से चलती है। फिर क्या होता है, इसकी देखो यदि इसकी चाल में 8 किमी प्रति घंटा, ठीक है, क्या होती है। अब यहाँ पे कम होती है लिखा होना चाहिए, तो देखो सवाल थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई है, पढ़ लेंगे सवाल। इसमें देखो 480 किमी, यदि इसकी 8 किमी कम होती है, क्या हो लिखा होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा कम होती है, क्या हो जाती है कम होती है। तो जब कम होती है तो इसकी वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे क्या लेती है, अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की क्या करनी है, चाल ज्ञात करनी है। क्या करनी है, चाल। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, क्या हो जाएगा समय। तो यहाँ रेलगाड़ी की पहले आप चाल ही मान लेंगे, माना क्या लिख रहे हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा, x किमी पर आवर, क्या हो जाएगा x किमी पर आवर। ठीक है, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी कितनी दी गई है, कितनी दी गई 480, तो क्या हो जाएगा 480 किमी। ठीक है, फिर देखो अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ समय ही तो नहीं दिया गया, तो यहाँ क्या निकाल लेंगे, समय निकाल लेंगे। समय बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, हमें बताएंगे आप लोग। समय बराबर क्या हो जाएगा, ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ, और वहां पे दूरी बटे क्या हो जाएगा, दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ठीक है, दूरी बटे क्या हो गया, चाल हो गया। तो अब रख देंगे, दूरी कितनी है 480 है और चाल कितनी है x है। फिर वो देखो क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किमी कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या करनी, ज्ञात करनी। तो हम इसमें देखो प्रश्नानुसार कर देते हैं, प्रश्नानुसार कर देते हैं। अब देखो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, जो चाल है कितना आया था 480 बटे कितना हो जाएगा x, इसमें से कितना कर दिया x की 8 किमी कम कर दिया। अब जब 8 किमी कम कर दिया तो पहले कितनी जा रही थी 480 बटे x, तो इसी में कितने घंटे जुड़ जाते हैं, कितने प्लस के 3 घंटे अधिक हो जाते हैं। ठीक है, कितने घंटे अधिक हो जाते हैं, 3 घंटे तो अधिक हो जाते हैं, पहले ही से तो अधिक हो जाते हैं। अब देखो थोड़ा और इधर बढ़ जाएंगे, तो इधर जब बढ़ेंगे तो इधर इसको ले आएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 480 बटे क्या हो जाएगा x माइनस के 8, और ये इधर माइनस के हो जाएंगे 480 बटे क्या हो जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसे और इधर सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा इधर खोल लेंगे। यहाँ पे 480 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 1 बटे कितना बचा है x माइनस के 8, और ये कितना बचा है 1 बटे क्या बचा है x, और बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 1 बटे क्या हो जाएगा, ये x लिख ही लेते हैं। ठीक है, 1 बटे x माइनस के 8 माइनस के 1 बटे x बराबर ये 3 बटे कितना हो जाएगा, जो गुणा में है वो कहाँ चला जाता है, बटे में, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 400 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम देखो क्या आ जाएगा, x माइनस के 8 आ जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ गुणा हो जाएगा माइनस के x माइनस के क्या हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा, ये काट देंगे, 3 से काटे 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 18। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 0। ठीक है, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, अब थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, इस x और ये माइनस इनका क्या होगा, गुणा होगा, माइनस का x हो जाएगा, और माइनस के कितने आ जाएंगे 8, माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, नीचे गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। हो गया। ठीक है, अब देखो x से x कट गया, इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे। जब गुणा करेंगे इसका इधर, तो इधर 60 का होगा, तो 8 में क्या हो जाएगा 8 गुणा के कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसे
पूरा सॉल्व कर देंगे तो इधर तो क्या रह जाएगा 0 और इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 8 8 कितना होता है 16 8 या तो इसका कर लो, ऐसे गुणा कर लो। 160 में कितने का गुणा कर दिया 8 का 0 आ गया। 8 6 कितना होता है 48, 8 6 48 ही होता है और कितना आ जाएगा 4, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 12 80 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x हो जाएगा और ये 12 80 किधर चले जाएंगे इधर 12 80 हो जाएंगे। ये क्या बन गया है द्विघात समीकरण बन गया। इधर तो बराबर लिखा हुआ है, बराबर लिखना ही नहीं है, लिख रहा है बराबर आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा 8x माइनस के 120 यानी 100 कितना हो जाएगा 12 कितना आ जाएगा 100 नहीं होगा 12 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 80। ये द्विघात समीकरण का क्या आ गया है रूप आ गया, द्विघात समीकरण ही पूछा गया था। इस प्रकार ये क्या हुई है पूरी एक्सरसाइज मैंने आपके सामने प्रस्तुत की या कंप्लीट की। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे बढ़ा के आप फिर पुनः समझ लिया करें, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी को हमारा पुनः जय हिंद।